आज पहुंचे हम वार्ड नंबर 14। समर्थ अग्रवाल प्रत्याशी है यहाँ पे कांग्रेस से और बड़ी उम्मीदों से इस बार बढ़ चढ़कर चुनाव में शामिल हो रहे हैं। और आज हम पूछते हैं समर्थ जी से कि क्या क्या उनके उद्देश्य है इस चुनाव को लेकर और क्षेत्र की जनता के लिए समस्याओं को लेकर बताएंगे आज समर्थ अग्रवाल जी। जी अग्रवाल जी बताएं। पहले तो मेरी वार्ड नंबर 14 ऋषिकुल की जनता को नमस्कार प्रणाम। मैं समर्थ अग्रवाल कांग्रेस का प्रत्याशी, चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा। मेरे जो वादे हैं और जो मेरी मतलब काम करने के तरीके हैं वो ये हैं कि एक मेरे क्षेत्र में सबसे पहली और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो ये टाइलों की रोड बनी है अभी साल डेढ़ साल पहले, वो ऐसी रोड बनी है कि आप कोई भी व्यक्ति क्षेत्र का बाहर का आके देख सकता है। वो बता नहीं सकता कि ये साल भर पहले की रोड है। रोड समतल नहीं है, कभी तो कहीं तो ऐसे है, कहीं ऐसे है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है। और जो हमारे पूर्व में पार्षद रहे उन्होंने हमारे साथ इतना भेदभाव करा है कि आप उनके यहाँ जाके देखेंगे तो उनके यहाँ आरसीसी की रोड है और हमारे यहाँ आके देखेंगे तो टाइलों की रोड है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव क्यों? दूसरी बात, यदि आपको पैसों का या किसी चीज का ऐसा ही लालच है तो आप राजनीति में क्यों हैं? दूसरी बात, आपसे सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। आप क्षेत्र में आके देखिए किस तरीके से झाड़ू नहीं लगती। हमारी माताएं बहनें घर के बाहर झाड़ू मारती हैं। अब उन्हें भी समस्या होती है, उन्होंने अपनी झाड़ू मारी, वो आगे गई, फिर वो और आगे। तो वार्ड में क्षेत्र में जब सरकार का प्रॉपर तरीके से कार्य है, नगर निगम का जो एक पार्षद का कार्य है वो सिर्फ यही कार्य है कि सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था, सीवर, सड़क, जल, लाइटें, अपने जो पार्क हैं उनकी व्यवस्था, घाट हैं उन्हें साफ सुथरा स्वच्छ रखना। अभी पीछे एक डिबेट में हमारे पूर्व पार्षद जी थे तो उसमें घाट पे इतना कूड़े का अंबार लगा हुआ था, तो वो कह रहे थे ये मेरा काम नहीं है, ये नमामि गंगे देखेंगे। पार्षद का कार्य है जब मेरे अंडर में जो क्षेत्र है उसमें वो घाट आ रहा है तो उसका कूड़ा तो मैं ही उठवाऊंगा, उसका कूड़ा कोई क्यों उठवाएगा? जो मेरे क्षेत्र में पार्क है उसको पार्क की जो 7-7, 8-8 फुटी, 5-5 फुटी झाड़ियां हैं उन्हें सही कराना, उनमें जो लाइटों की व्यवस्था है, पार्क में एक लाइट नहीं जल रही उस लाइट को कराना, चाहे वो पार्क एचआरडीए ने बनाया है। मगर एक पार्षद का कर्तव्य बनता है ना कि उसके ऊपर लेटर बना के उसकी व्यवस्थाओं को मैनेज करना। समर जी, जैसे देखने में आ रहा है कि हम आपके कार्यालय के आसपास ही हैं हम लोग और हम देख रहे हैं कि पार्क की साफ सफाई बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि कई सालों से जैसे हुई नहीं हो जी। चाहे कोई इसको देखने भी नहीं आया हो शायद इसको। पार्क में जैसे एक बच्चों के खेलने के लिए होती है सुविधा, तो पार्क इतना गंदा है उसके साथ, उसके लिए क्या कहना है आपका? मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, यदि मेरी वार्ड की क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं अपने स्तर से अपने वार्ड को लेकर इस पार्क में चारों तरफ फुटपाथ चलने लायक बनवाऊंगा, बेंचें लगवाऊंगा हमारे बुजुर्गों महिलाओं के लिए, जिससे धूप में वो यहाँ आके बैठे। बीच में अपना बच्चों के लिए बैट बॉल या बास्केटबॉल का प्लेटफॉर्म तैयार कराऊंगा। और यही पार्क नहीं है, पार्क आप यदि पीछे घाट पे जाएंगे तो वहां भी 2-3 पार्क है जिनकी व्यवस्था बहुत ही निम्न है। मैं कह नहीं सकता वहां की क्या स्थिति है क्या नहीं है। घाट पर इस तरीके का कार्य और इस तरीके का जो ये हमारे पूर्व पार्षदों ने कराया कर रहे हैं बहुत ही निंदनीय है। आप जाके देखेंगे तो घाट की स्थिति ऐसी है उस पार्क की कि हमें कहते हुए भी बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मैं वहां होली का प्रोग्राम कराता हूं तो मैं ही सफाई कराता हूं उसकी साल में। अभी हमने देखा है यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि सीवर की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा चल रही है यहाँ पे, तो उससे आपका क्या कहना है? सीवर की प्रॉब्लम यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो क्षेत्र में मतलब विकास कॉलोनी है, विकास कॉलोनी के अंदर सीवर का जो लेवल है वो ऊपर है, तो उससे सीवर चौक हो जाता है और घरों में उसकी गंदगी का मतलब दिक्कत होने लग जाती है। फिर सीवर के लिए हम फोन मारेंगे, मतलब जो हमारी जनता है वो पूर्व पार्षद को फोन मारती है तो हमारे पार्षद कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ। फिर वहां से फोन आ रहा है कि आप रजिस्ट्री दिखाओ, ये दिखाओ, बिल दिखाओ, पानी का बिल दिखाओ, ये दिखाओ। अरे यार, आपको सीवर के लिए बोला है तो जिस घर में वो रह रहा होगा तो वो तो वहीं की जनता है, चाहे वो किराए पे रहे, चाहे मालिक हो, चाहे जो जनता, तो जनता ही है ना जी।
समर जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे आपके क्षेत्र में सीनियर सिटीजन वगैरह भी होंगे, तो उसके लिए कुछ आपका कुछ है हाँ, विशेष? उसके लिए ये है, मैं ज्यादा आलोचना करता नहीं हूँ इसलिए मैं कहना नहीं चाहता था, मगर आपने पूछा तो मैं बता ही देता हूँ। हमारे जो पूर्व पार्षद हैं उनके पास कई लोग फोन करते हैं कि जी हमारी वृद्ध पेंशन, बुजुर्ग पेंशन या विकलांग पेंशन के लिए, हाँ जी आप कागज तैयार कर लो, मैं करा रहा हूँ, आप कागज तैयार करके दे दो मुझे। वो कागज 6-6 महीने 8-8 महीने से रद्दी पड़े हैं, उन पे कोई कार्य नहीं हुआ। 10-10 चक्कर 7-7 चक्कर पूर्व पार्षद अपने घर के कटवाते हैं, कोई कार्य नहीं होता। यदि किसी को आधार कार्ड में भी एड्रेस चेंज कराना है तो कम से कम 5 बार में जाके उसके पेपरों पे साइन होता है, क्योंकि हमारे पूर्व पार्षद के पास समय ही नहीं है जनता को देने के लिए। फोन करोगे या तो मैं बाहर हूं या आज वहां हूं या यहाँ हूं। यदि आपके पास जनता के लिए समय नहीं है तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप मत लड़िए, आप दूसरे को मौका दीजिए, वो करेगा कार्य। वो भी नहीं करेगा तो जनता है, जनार्दन है, उसे पता है कब किसको क्या जवाब देना है। यदि आप कार्य नहीं करोगे तो जनता जवाब देने का काम करेगी। 23 तारीख का दिन होगा, सब कुछ बरकरारी से दिखाई देगा कि क्या हो रहा है, और 25 तारीख को रिजल्ट भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो क्षेत्र की जनता से कोई 2 शब्द कहेंगे, जनता के लिए अपील करेंगे आपको जो अपने लिए? बस मेरी क्षेत्र की जनता से यही अपील है कि मैं आपका छोटा बच्चा, भाई, किसी का दोस्त हूं। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि एक बार अपने इस बच्चे को, भाई को मौका देके देखिए। यदि मैंने आपके किसी कार्य में या किसी समस्या में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ या आपके कोई काम नहीं कराए तो आगे मैं जीवन भर के लिए पार्षद नहीं बन रहा हूं। सिर्फ 5 साल की बात है, 5 साल बाद यदि मैं काम नहीं कर पाया तो आप मेरे को भी हटा के दूसरे को चुनिएगा, ये मेरा आग्रह है।